हम इस बात को अगर हिस्ट्री के हवाले से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर सुधांशु साहब ने कहा 54 सैनिकों को इंदिरा गांधी के ज़माने में नहीं छोड़ा सके, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तारीख़ में भी ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है कि हाईजैकर्स के हवाले से हमने आतंकवादियों को छोड़ दिया था। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ये बातें हो सकती हैं। असल बात ये है कि इस वक्त जो हमारी प्लानिंग है, जो हम करना चाहते हैं, क्या पक्ष विपक्ष कहीं पर भी किसी भी तरह का टूट है क्या? हम सब चाहते हैं कि हमारे लोगों को, जिन लोगों ने मारा है, हम उससे कायदे से बदला ले सकें। इस मामले में हमें सोचना चाहिए। मैं समझता हूं कि वक्त इस चीज़ का है, इस चीज़ का नहीं कि किसने कौन सा शब्द इख्तियार किया। और मैं समझता हूं कि नीयतों पर भी शक नहीं करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी को लगता है कि सरकार की ये पॉलिसी, हम जो बदला लेना चाहते हैं, हम उस सिलसिले में ये सही दिशा नहीं है, बल्कि ये दिशा ये होना चाहिए। अगर इस सिलसिले में अगर कोई बात कोई कह देता है तो उसको देश विरोधी और ये कुछ और कह करके, मैं नहीं समझता हूँ कि हमें आपस के इस तरह के माहौल को क्रिएट करना चाहिए। बेहतर ये है कि हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमें अगला कदम क्या उठाना है। अगर इस सिलसिले में आवाम से कुछ चाहते हैं तो वो अपील करें, और अगर सैनिक, जाहिर सी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तीनों जो हमारी जो सैनिक, जो हमारी जो पूरी की पूरी वो है, उसको आज़ादी दे रखी है, हमें या तो इसका इंतज़ार करना चाहिए, और अगर आवाम से कुछ चाहते हैं तो उसको मांगना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं कि विपक्ष इस मामले में साथ है। हम अगर इस तरह के मुद्दों पर सुधांशु जी जैसे कि उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बहुत ही मुनासिब अप्रोच है। सुधांशु त्रिवेदी, फाइनल कॉमेंट्स। रत्नाकर जी आ रहा हूँ एंड में। सुधांशु जी, अंसार साहब को सुना आपने? देखिए, प्रोफेसर साहब को भी जो हैरिस साहब ने कहा और मौलाना अंसार रजा ने कहा, साहब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये टीवी के ऊपर बताया जाएगा? आपको तो छोड़िए, मुझे भी नहीं पता होना चाहिए। हमारी सरकार वो नहीं है जो इनकी यूपीए की सरकार थी कि 26/11 का हमला हाफिज सईद ने कराया, ये गवर्नमेंट ऑफिशियली कहती थी, और इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जनरल सेक्रेटरी जो कि राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते थे, वो कहते थे आरएसएस ने कराया है। कोई भी घटना होती थी वो पहले इन्फ्रेंस ड्रॉ करके बता देते थे कि ये घटना तो हिंदू आतंकवाद से जुड़ी हुई है, और वो आईबी के अफसरों का नाम भी ले लेते थे जो बाद में शहीद हो गए। यानी अगर वो आज जीवित होते तो वो अधिकारी पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते कि इन्वेस्टिगेशन की बात तो जिस डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी के बाहर किसी को नहीं पता होनी चाहिए, यहां सरकार के बाहर का व्यक्ति पता। तो इसलिए यह कहना बिल्कुल उचित नहीं। हाँ, प्रोफेसर हैरिस साहब ने बिल्कुल बात सही कही। आज यही तो जरूरत है कि साथ में आए। और हैरिस साहब, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आप कह रहे हैं 26 लोगों के साथ क्या हुआ। 93,000 छोड़े और 54 नहीं छुड़वाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 93,000 छोड़ने के बाद आप 54 नहीं छुड़वा पाए? इसलिए वो बात छोड़िए। आज मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आज हमें केवल एक संकल्प ये लेना चाहिए कि दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आतंकवाद से लड़ता हो और विपक्ष वहां दो प्रकार के व्यू रखता हो। 9/11 के हमले के बाद आप एक अमेरिकी टीवी चैनल दिखा दीजिए जहां अमेरिका के अपोजिशन लीडर्स ने बैठकर खालिद शेख मोहम्मद अट्टा का समर्थन किया हो, या इंटेलिजेंस फेलोर में दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलोर थी, उसके ऊपर सवाल उठाए हो। मगर यहां पर जो ये आदत बन गई है, ये अपने आप में बहुत खराब है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आज मिलकर खड़े होने का वक्त है, और जैसे अपोजिशन में बीजेपी रहती थी एक मेच्योर अपोजिशन की तरह, वैसे ही मेच्योर अपोजिशन के रूप में कांग्रेस को कार्य करने की आवश्यकता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? रत्नाकर जी, लास्ट 30 सेकंड्स, बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए रत्नाकर जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए रत्नाकर जी। हाँ, सुधांशु जी, आप ही से सीखा है। जब बंबई अटैक हुआ तो आपके मुख्यमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने सरकार को घेरा था और 4 प्रश्न पूछे थे। सीमा आपके कब्जे में है, नेवी आपके कब्जे में है, बीएसएफ आपके कब्जे में है, कम्युनिकेशन आपके कब्जे में है, बैंक आपके कब्जे में है। क्या कर रहे हो मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह जवाब नहीं दे पाए। 54 प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं छूट पाए ना सरकार, उसमें से बहुत से छूट गए बाद में। एक बीएसएफ का जवान अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान ने ले लिया है ना, उड़वा लीजिए महाराज। रशिया का आप उदाहरण दे रहे थे, रशिया एक सबके बराबर था क्योंकि यूएन में रशिया को वीटो हासिल था। आपने एक बात और बोली ना, हाँ मुझे याद आया उस बात से, चर्च के अटैक पे बोला ना,
महाराष्ट्र चुनाव के एक दिन पहले आपने एआई जनरेटेड वॉइस से कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक सरकार का बिटकॉइन का पैसा लेकर भागने वाले अपराधी का हवाला देते हुए सुप्रिया सुले पे आरोप लगाया कि उन्होंने उससे पैसा लिया। कहां गया वो आरोप? अब उस आरोप को लाइए ना। चुनाव के एक दिन पहले आपने ब्लैटेंट झूठ बोला था। और एक बात जान लीजिए, रत्नाकर जी, जान ली जितनी बात कांग्रेस का देख रहे हैं हम नहीं है जो प्रधानमंत्री फराज किदवई 5 सेकंड। थैंक यू, डाई फेर डाउन। समझ नहीं आता है। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं सुधांशु जी की एक बात से सहमत हूं। वन लाइन आंसर। हाँ, सुधांशु जी ने अभी 9/11 के हमले का जिक्र किया, और उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के उसामा बिन लादेन को मारा। सुधांशु जी, हम आपके साथ हैं, हाफिज सईद को घुस करके मारिए। ये जो अंडरहैंड, हर तरह से हम साथ में हैं आपके, पता है। लेकिन सिर्फ एक बात, कितने साथ हो? बोलिए 10 ही है, टाइम मत वेस्ट करो ऐश्वर्या, बोलिए। देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने 9/11 के बाद सबक लिए, क्या हमने उरी के बाद कोई सबक लिया? क्या हमने पठानकोट के बाद कोई सबक लिया? क्या हमने पुलवामा के बाद कोई सबक लिया? कहां से इतना ज्यादा आरडीएक्स आ गया था? क्या आपने जनता को बताया? लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं, सुधांशु जी, जो हुआ वो हुआ। घुस के मारिए हाफिज सईद को, हम आपके साथ। घुस के मारेंगे, कैसे मारेंगे वो छोड़ दो सेना पे। ये अंडरहैंड देना बंद करो। साथू कितना साथ हो वो आपके वक्तव्य से पता चलता है। फाइनल आंसर सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल, देखिए किदवई साहब ने जो कहा, तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। 9/11 के 3 किरदार पिछले 5-6 सालों में रावलपिंडी, पेशावर में अज्ञात हमलावरों के द्वारा मार दिए गए, वो अपनी मौत मर गए। 10-12 ऐसे लोग थे जो भारत में किन्हीं चीजों में मुलव्विस थे और वो मार दिए गए, पाकिस्तान में अपनी मौत मर गए, कनाडा में अपनी मौत मर गए, ऑस्ट्रेलिया में अपनी मौत मर गए। जो आपने कहा ना घुस के मारिए, मगर जब हमारे ऊपर विदेश की सरकारों ने आरोप लगाया कि ये भारत करवा रहा है, समझिए, जब हम पे आरोप लगा कि ये भारत करवा रहा है, तो आप लोग उन आरोपों के साथ हो गए कि भारत की छवि खराब हो रही है। जनाब, ये मुझे समझ में नहीं आता है। मेरा तो मानना था कि अगर वो इल्जाम गलत भी था तो वो इल्जाम, लेकिन जनता को समझ आता है सुधांशु जी, एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन जनता को समझ आता है, तो मान रहा है मोदी सरकार की कि हम घुस के मार सकते हैं। जनता को समझ आ रहा है। चाहता हूं, चाहे घुस के मारिए कहिए और चाहे खड़े होके मारने की बात कहिए, मगर ईमानदारी से अपने ईमान के साथ रहिए और देश की मनोबल और देश की सेना के मनोबल को गिराने का प्रयास मत करिए। मेरा सिर्फ यह कहना है, क्योंकि आपकी फितरत ये रही है। मैं आपके जमाने की, कांग्रेस जमाने की एक लाइन कह के बात खत्म करता हूं। इनकी विदेश नीति ये रही कि जंग के मैदान पर सेना जीतती रही और राजनीति के, कूटनीति के टेबल पे सब कुछ हारते रहे। एक पंक्ति में कहता हूं, चीन छीन देश का गुलाब ले गया। नेहरू जी के लिए कहा गया, गुलाब लगाते थे क्योंकि वो चीन के विदेश नीति के चक्कर में वो चले गए। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। पॉइंट टेकन, ये समझिए, करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन समय हमारा होगा, तरीका हमारा होगा। ये खरपतवार है पाकिस्तान, जैसा मैंने कहा। ये सोशल मीडिया पे और विपक्षी नेताओं के ब्रवाडो पे मत जाइए। अरे मोदी जी हम आपके साथ है, पता है कौन किसके साथ है।